आप समझ रहे हो कि देखिए यहाँ एक वचन बहुवचन, भाई नाम ही बतलाता है। वचन मतलब संख्या, ऊपर बतला दिए है अर्थ। वचन का अर्थ होता है संख्या। कोई वो संख्या, तो एगो संख्या, एक संख्या का जो बोध करा उसे एक वचन कहते हैं। अब देखिए बहुवचन समझना है कि बहुवचन किसे कहते हैं। तो अमिताभ बच्चन के पतोह को बहुवचन कहते हैं। ऐसा नहीं ना सोचते हैं कि अमिताभ बच्चन के पतोह को, अमिताभ बच्चन के पतोहिया को, अमिताभ बच्चन के बहू को बहुवचन कहते हैं। भाई ऐसा नहीं होता। अरे कि अमिताभ बच्चन के बहू को बहुवचन नहीं कहते हैं भाई। बहु मतलब बहुता होता है। बहु का अर्थ होता है यहाँ बहुता, बहुत। बहु का अर्थ होता है बहुत। अब वचन का अर्थ होता है संख्या। जो बहुत संख्या का बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। जो एक संख्या का बोध करा रहा है वह एक वचन है। एक से ऊपर। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे YouTube चैनल धर्म सर पर। तो मैं आज बात करने वाला हूं हिंदी व्याकरण का ऐसा टॉपिक जिसका नाम है वचन। वचन को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। आप सबने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश ग्रामर में कि व्हाट इज नंबर। तो आज नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब अर्थात हिंदी में हम वचन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वचन कहते किसे हैं, वचन के भेद कितने होते हैं, और वचन का जो रूप है एक से बहुवचन में कैसे बदलता है, इस सब के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वचन का। देखिए टॉपिक लिखा गया है वचन। तो वचन, देखिए वचन का अर्थ होता है बोली। न कहते कि कैसी कट्टू वचन बोलते हो भाई तुम्हारा कट्टू वचन है, तुम्हारा वचन तो बहुत खराब है। वचन का अर्थ होता है बोली, लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या बोधक होता है, बोली नहीं होता है। यहाँ वचन का अर्थ बदल जाता है। हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ संख्यावाचक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 60 70 80 200 400 500 1000 10,000 ऐसे ही संख्यावाचक हो जाता है। असल में वचन का अर्थ होता है बोली, लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ हो जाता है संख्यावाचक। क्या लिखे हैं? वचन का अर्थ होता है बोली, लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन संख्या बोधक होता है। संख्या बोधक का मतलब समझ रहे? संख्या जैसे नंबर 1 2 3 4 अभी बतला है, इस संख्या इसका बोध होता है 100 10 200 400 500। हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या बोधक होता है, बोली अर्थ नहीं होता है, याद रखिएगा। तो आप सबने यहाँ वचन का अर्थ समझ लिया। वचन का अर्थ क्या होता है? संख्यावाचक। अब वचन के परिभाषा समझिए कि वचन कहते किसे हैं। तो भाई इसका परिभाषा लिखा गया है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है। अब भाई कैसी संख्या का बोध होगा? परिभाषा में क्या लिखा गया है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या, पर कितना संख्या? एक का बोध होगा या अनेक का बोध होगा। एक या अनेक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। भाई मैं ऊपर ही आप सबने परिभाषा यह समझ लिया है, जान लिया है कि वचन का अर्थ होता है संख्यावाचक। तो जिससे अपनी भाषा में सीधे डायरेक्टली आप परिभाषा समझ सकते हैं, जिससे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिससे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो आप सब देख रहे हैं कि जैसे जिससे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। आप एक और परिभाषा आप सब लिख सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या कैसी? तो संख्या एक हो, एक का या अनेक का, एक या अनेक का बोध जो कराता है उसे हम वचन कहते हैं। परिभाषा आप सबके सामने है। तो अब समझना जैसे है कि कैसे समझेंगे कि मतलब इसमें एक या अनेक का बोध कैसे हो रहा है। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ लिखल है लड़का, यहाँ लिखल है लड़के, ये लिखल है लड़की, ये लिखल है लड़की, या ये है कुत्ता, यहाँ लिखल है कुत्ते, घोड़ा, घोड़े, आप सब आदि। जैसे समझ लीजिए लड़का मतलब एगो लड़का, लड़का मतलब एक लड़का, लड़की मतलब एक लड़की, कुत्ता मतलब एगो कुत्ता, घोड़ा मतलब एक घोड़ा, आप मतलब अकेला मैं ये आपके बारे में मैं कह रहा हूं, इस सब एक का बोध करा रहा है, एक का बोध। उसके बाद ये समझिए लड़के मतलब एक लड़का नहीं, बहुत सारे लड़के मैदान में खेल रहे थे। लड़के, बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही है, बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, बहुत सारे घोड़े चढ़ रहे हैं, आप सब एक साथ पढ़ते हैं। मतलब इस सब के सब बहुवचन का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? बहुवचन का। तो एक का बोध, ये अनेक का बोध, एक का बोध, ये अनेक का बोध।
मतलब नीचे वाला जितना, जैसे आप देख रहे हैं जैसे लड़के लड़की या कुत्ते घोड़े, आप सब इस सब के सब अनेक का बोध कर रहे हैं। एक लड़का नहीं बहुत सारे लड़के हैं, एक लड़की नहीं बहुत सारे लड़कियां हैं, एक कुत्ता नहीं बहुत सारे कुत्ते हैं, एक घोड़ा नहीं बहुत सारे घोड़े हैं। आप नहीं, आप सब कोई इस क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा जो शब्द हो तो भाई ये सब अनेक का बोध करा रहा है। और तो भाई लिखे हो कि जिससे संख्या का बोध होता है, संख्या कितना, एक का हो चाहे अनेक का हो, तो लड़का एक है लड़के अनेक है, लड़की एक गो है लड़कियां बहुत सारी हो जाएगी, कुत्ता एगो यहाँ बोध हो रहा है, कुत्ते अनेक का बोध हो रहा है, घोड़ा एक का बोध हो रहा है, घोड़े अनेक का बोध हो रहा है, आप एक का बोध हो रहा है ना, आप सब अनेक का बोध हो जा रहा है। जो एक या अनेक संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं, जो एक या अनेक का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। आप सब यहाँ जानोगे कि वचन के भेद, वचन के भेद। भाई हिंदी व्याकरण में वचन को मात्र 2 भागों में बांटा गया है। कितने, 2 भागों में बांटा गया है। यही संस्कृत में अगर आपको पढ़ना रहता तो भाई वचन को 2 को भेद नहीं है, संस्कृत में वचन को 3 भागों में बांटा गया है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जो एक संख्या का ही खाली बोध कराएगा वो एक वचन है, जो 2 संख्या का स्पेशल बोध कराएगा वो 2 वचन है, जो 2 से ज्यादा का बोध कराने लगेगा वो बहुवचन है। लेकिन यह सिर्फ संस्कृत व्याकरण में होता है, हिंदी व्याकरण में वचन के मात्र 2 को भेद है। कितना, हिंदी व्याकरण में वचन के मात्र कितने भेद है, 2 भेद है। एक में एक वचन और 2 में याद रखिएगा भाई बहुवचन। एक में एक वचन, 2 में बहुवचन। हिंदी व्याकरण में वचन के मात्र 2 भेद है, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। यही अगर आप संस्कृत पढ़ रहे होते तब इसके संस्कृत में इसका 3 भेद हो जाता, एक वचन और 2 में द्विवचन और 3 में बहुवचन। लेकिन इसका द्विवचन हिंदी में नहीं होता है, हिंदी में मात्र 2 होता है, एक वचन होता है, बहुवचन होता है। समझने वाली बात यह है कि जब एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक से ऊपर बढ़ने लगे, एक के छोड़ के ऊपर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी आ जाए एक से ऊपर वो सब बहुवचन में जाता है। आप समझ रहे कि देखिए यहाँ एक वचन बहुवचन, भाई नाम ही बतलाता है। वचन मतलब संख्या, ऊपर बतला दिए है अर्थ। वचन का अर्थ होता है संख्या। कई गो संख्या, तो एगो संख्या, एक संख्या का जो बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। और देखिए बहुवचन समझना है कि बहुवचन किसे कहते हैं, तो अमिताभ बच्चन के पतोह को बहुवचन कहते हैं। ऐसा नहीं ना सोचते हैं कि अमिताभ बच्चन के पतोहिया को, अमिताभ बच्चन के बहू को बहुवचन कहते हैं। भाई ऐसा नहीं होता है रे कि अमिताभ बच्चन के बहू को बहुवचन नहीं कहते हैं। भाई बहु मतलब बहुता होता है, बहु का अर्थ होता है यहाँ बहुता, बहुत, बहु का अर्थ होता है बहुत, और वचन का अर्थ होता है संख्या। जो बहुत संख्या का बोध कराता है उसे बहुवचन कहते हैं। जो एक संख्या का बोध करा रहा है वह एक वचन है, और एक से ऊपर जब कतनों जाने लगे 2, 3, 4, 5, 6 वो सीधे बहुवचन। एक से ऊपर का पूरा बहुवचन, स्पेशल एक हो रहा है जवान एक वचन। समझ रहे, तो भाई एक वचन के जैसे अब समझ जाओ। और यहाँ तो नाम ही समझ गया होगा कि भाई जो एक संख्या का बोध करा वो एक वचन है, और जो बहुता संख्या का बोध करा वो बहुवचन है। तो अब हम सब समझने वाले हैं एक वचन मतलब एक वचन किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा दीजिएगा कि संज्ञा सर्वनाम एवं संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया के जिस रूप से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, या शॉर्टकट में आप सीधे बोल सकते हैं कि जिससे एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। या संज्ञा सर्वनाम विशेषण एवं क्रिया के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं बोलते हैं तो शॉर्टकट परिभाषा मेरे भाई आप अपनाना चाहते हैं तो सीधे बोलिएगा जिससे एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। सफा शॉर्टकट, जिससे एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। इसका जैसे लिख देंगे समझ जाओगे एक वचन कैसे है। ठीक है, देखिए जैसे पर देखिए लड़का, घोड़ा, कुत्ता, कलम, बहन, लड़की, शाखा, मैं मतलब अकेला, मैं, तू मतलब तू स्पेशल, तू एक अकेला, तू, ये सब एक वचन है। ये सब एक वचन की गति है जैसे है, ये सब एक वचन हो जाएगा। एक वचन किसे कहते हैं, जिससे एक संख्या का, जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का मतलब एगो लड़का, भाई घोड़ा मतलब एक घोड़ा, कुत्ता एक कुत्ता, कलम बहन मतलब मेरी बहन अकेली,
लड़की, शाखा, मैं, तू, इस सब के सब एक वचन के जैसे हैं। अब समझो कि बहुवचन किसे कहते हैं। भाई बहुवचन जिससे बहुता संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, चाहे जिससे एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। इतना याद रख लो मेरे भाई, जिससे एक से अधिक संख्या का जिसे बोध होता है, जिससे एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जिससे एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मान लो लड़का है, अगर इसी को लिख देते हैं, लिखेंगे हम लड़के। घोड़ा है तो इसी को लिखेंगे घोड़े। कुत्ता है तो इसी को लिखेंगे कुत्ते। कलम तो कलमे। बहन बहने, बहन का बहने। लड़की लड़किया। शाखा शाखाए। मैं तो हम, तू तो तुम, इस सब के सब बहुवचन हो गया। क्या हो गया? बहुवचन हो गया। देखो मेरे भाई, जैसे मान लो लड़का तो एगो लड़का, और लड़के तो बहुत सारे लड़के, ये तो बहुवचन हो गया। एक से ज्यादा संख्या का, जैसे 2, 3, 4, 5, एक से ऊपर जितना भी संख्या जो बहुवचन हो जाएगा हिंदी में। लेकिन अब देखो लड़के तो मतलब बहुता लड़के का बात हो रहा तो बहुवचन हो गया। एक घोड़ा है तो एक घोड़ा, और घोड़े है तो बहुत सारे घोड़े। घोड़ा एक वचन है, घोड़े बहुवचन। कुत्ता तो यहाँ कुत्ते। कल में बहने, लड़कियां, शाखा, हम, तुम, इस सब के सब बहुवचन हो गया। जिसे अनेक संख्या का, जिसे एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, कुत्ते, कल में बहने, लड़कियां, शाखाएं, हम, तुम, इस सब के सब क्या है? बहुवचन होगा मेरे भाई, ये सब बहुवचन है। ठीक है। अब संस्कृत में क्या होता है, थोड़ा हम संस्कृत की बात कर लेते हैं। अब हम थोड़ा संस्कृत के बारे में बतला देते हैं भाई। संस्कृत में एक होता है, क्या होता है? एक होता है एक वचन। क्या होता है? संस्कृत में एक हो जाता है एक वचन, और दूसरा यहाँ देखो संस्कृत में हो जाता है एक वचन, दूसरा हो जाता है द्विवचन, और तीसरा हो जाता है बहुवचन। बहुवचन तो भाई संस्कृत में अगर एक संख्या का बोध हो रहा है, एक आदमी के बोध हो रहा है तो एक वचन है। वहीं संस्कृत में दो गोरा के बोध कराए तो द्विवचन है। दो से ऊपर जितना चल जाए इस सब के सब कथी है? बहुवचन है। सबके सब कथी है? बहुवचन है। भाई संस्कृत में अगर एक कोनो चीज के बोध हो तो एक वचन, दो गो कोनो चीज के बोध हो तो द्विवचन। दो से ऊपर जितना आगे चल जाए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 50, 100, 80, इस सब के सब बहुवचन है। लेकिन यहाँ हमको संस्कृत नहीं, ये हिंदी ग्रामर था, लेकिन बता दिए है ताकि संस्कृत में भी आपको परेशानी ना होगी अगर आपको समस्या हो, चाहे आपको किसी को बताना हो, चाहे आपको ही पढ़ना हो। तो भाई लेकिन हिंदी व्याकरण में मात्र दो होता है, एक वचन, बहुवचन। एगो है तो एक वचन, एक से प्लस जितना भी, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200 जितना भी चला जाए वो सीधे बहुवचन हो जाता है। एक से अधिक जितना हो गया हिंदी में वो बहुवचन। ठीक है। और एक रह गया तो सीधे एक वचन। हमें उम्मीद है कि आप वचन समझ गए होंगे। वचन का अर्थ क्या होता है? संख्यावाचक होता है हिंदी व्याकरण में। मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। आप लोग अगर बेहतर समझ आया हो तो कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें बहुत बेहतर समझ आया है। हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। आपको बताने से मेरा हौसला बढ़ता रहता है और हम और बेहतर से समझाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दूसरे के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।